नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रमा के रत्न मोती के विषय में संपूर्ण जानकारी, जो आप लोग मोती रत्न को लेकर पूछते हैं। मोती किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन राशि के जातकों को धारण करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और वास्तव में मोती असली क्या है, असली कौन है, ये सब चीज़ जानेंगे। धारण करने की विधि क्या है, कब पहनते हैं, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मोती रत्न, इसके विभिन्न नाम, जो अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, वो नाम जान लेते हैं। संस्कृत में से मुक्ता, मौक्तिक, मुक्तिज, विदुरत्न आदि नामों से जानते हैं। हिंदी में मोती कहते हैं। उर्दू और फारसी में मुरवाबीद और अंग्रेजी में पर्ल नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में दूसरा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मोती रत्न कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि हीरे जवाहरात मोती, यानी कि मोती का जब शब्द हीरे जवाहरात इत्यादि में जोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि मोती की कीमत 2-3 हज़ार तो नहीं हो सकती है। इसलिए मार्केट में जो 2-3 हज़ार में मोती मिल रहे हैं, वो मोती बिल्कुल ही नकली हैं और उन्हें असली बना करके बेचा जा रहा है। यानी कि असली मोती मिलना एक असंभव सा है। और वैसे साउथ इत्यादि में साउथ मोती के नाम पे भी बहुत से मोती बेचे जा रहे हैं, लेकिन साउथ में असली मोती मिलता है क्योंकि वहाँ पर समुद्र के किनारे एक तो मछली इत्यादि ज़्यादा पकड़ते हैं लोग, तो वहाँ पर मोती मिलना आसान है और वहाँ पर मिलता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो मार्केट में साउथ के नाम पर, जो साउथ मोती के नाम पे बेचा जा रहा है 1000-2 हज़ार में, वो नहीं। अगर इलीगल कोई बेचता हो, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोग मछली पकड़ते ही हैं, सभी लोग ज़्यादातर, तो वहाँ पर ये देखा जा सकता है कि हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो असली हो। और जांच परीक्षण में वो मशीनें भी जो लैब टेस्ट में रखी हैं, वो भी उस मोती को असली बता देंगी, शायद वो असली ना भी हो, क्योंकि असली मोती बहुत ही कम, यानी कि एक दुर्लभ कह सकते हैं, और इसके बारे में चर्चा करने वाले भी लोगों की कमी है। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। पारस में, ईरान में पाया जाता है, ये जापान में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और मैक्सिको में पाया जाता है। भारत के तमिलनाडु में पाया जाता है। साउथ मोती जो कहते हैं, तमिलनाडु में ही इसका ज़्यादा प्रचलन है, जहाँ वहाँ पर ही अच्छे मोती पाए जाते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं हम कि ये कौन से रासायनिक तत्वों को लेकर के, इस मोती में कौन से रासायनिक तत्व होते हैं जिनसे हमारे रोग इत्यादि, हमारे शरीर में उस तत्व की कमी को ये मोती रत्न पूरा करता है और चंद्रमा की रश्मियों को बहुत ही अच्छी तरह से खींच के उस जातक के अंदर भर देता है। तो आइए जानते हैं तत्व क्या है। प्रमुख रासायनिक तत्वों में आर्गोनाइट, कोचेलिन, कैल्शियम और कार्बोनेट पाया जाता है। और इसके जांच और परीक्षण के विषय में भी बहुत कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन मैंने वो पाया कि वो सब कुछ उन मोतियों के सामने जो जांच परीक्षण में बताया गया है, जो मोती मार्केट में मिलते हैं, तो इस जांच परीक्षण के हिसाब से वो मोती नकली है। अगर आप चाहते हैं कि ये जांच परीक्षण आपको मैं प्राप्त करवाऊं, तो आप कमेंट करना, तो मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन अभी जांच परीक्षण की बात नहीं, अभी करते हैं बात कि आखिर ये मोती रत्न फ़ायदा क्या करेगा। फ़ायदा क्या करेगा? चंद्रमा से संबंधित मोती, जो चंद्रमा का रत्न है, अगर मोती असली होगा तो फ़ायदा ये करेगा कि आपकी मानसिक अगर तनाव आपके जीवन में है, ठीक है, तो वो अनुकूलता, जैसे ही वो आप रत्न पहनेंगे मोती,
तो आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव लेकर आएगा। मोती जो रश्मियों को इकट्ठा करेगा, चंद्रमा की रश्मियों को, तो वो आपके मस्तिष्क में शीतलता, आपके अंदर शीतलता प्रदान करेंगे। अगर आपके जल की कमी, खून की कमी है तो वो उसे भी पूर्ति ये करेंगी। अगर किसी प्रकार का भी कोई रोग है, आपका पेट संबंधी रोग है या हृदय संबंधी रोग है, तो उसमें भी काफ़ी सहायक होगा असली मोती। फायदे इसके अनेक हैं, लेकिन असली होना चाहिए। नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। नुकसान क्या है? अगर आपका मोती असली है तो नुकसान क्या कर सकता है कि अगर आपने गलत सलाह से धारण कर लिया तो ये रत्न आपका नुकसान ये कर सकता है कि आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है, मन अशांत कर सकता है, बहुत अधिक मन अशांत कर सकता है। और इसका आप इस तरह से समझिए, अगर आपका दिमाग, मन, वैसे अधिकतर लोगों का मन अशांत रहता है, और अगर मन अशांत व्यक्ति मोती पहन लेता है तो उसका और नुकसान है। साधारण सी बात है कि अगर मन अशांत है और ज़्यादा हो जाए तो फिर तो ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अब इसके बारे में धारण करने की विधि क्या है? अगर मान लीजिए हमें असली मोती मिल गया तो हम धारण कैसे करेंगे, उसकी विधि क्या है? राशियों के अनुसार जो पहनने का है, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी वो बाद में सबसे लास्ट में है, तो आप वीडियो पूरा देखें, तभी आपके काम आने वाला है। धारण करने की विधि क्या है? मोती आपको मिल गया, अपने मंदिर में, देवालय में जाइए और वहाँ पर जाकर के इसे पंचगव्य से, पंचगव्य जो है वो ही आपके मोती असली नकली का भी परीक्षण कर देगा। मैं यहाँ पे एक बस केवल इशारा कर रहा हूँ, बाकी आप जानकारी बाद में दूंगा। पंचगव्य में ही स्नान करने से उस मोती का अलग ही पता चल जाता है कि असली है नकली है। तो पंचगव्य से, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे आप वहाँ पर मंदिर में, अपने देवालय में, और स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और ये आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन सुबह काल प्रातः आप लगभग सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हुआ हो, पंचांग में आप सूर्योदय का समय देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और इस समय आप जाएंगे पंचामृत से, पंचगव्य से स्नान कराने के बाद में, इसे शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में एक माला चंद्रमसे नमः, या आप वैदिक मंत्र की, चंद्रमा की, अगर वैदिक मंत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर चंद्रमा के वैदिक मंत्र की माला हो जाए तो और भी उत्तम है। तो ये धारण कर लेंगे आप। उसके बाद में अंगूठी इत्यादि बनवा चुके होंगे पहले ही, तो अंगूठी में किस धातु में बनवाएं? चांदी में बनवाएं, क्योंकि चंद्रमा चांदी यानी कि सफ़ेद रंग का सूचक है, कारक है। और अब किस उंगली में पहनना आपको ये भी ध्यान देना है। तो उंगली तो लगभग सबको पता ही होगी कि चंद्र पर्वत यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है चंद्रमा की उंगली है। बुध और चंद्रमा का रत्न इसमें पहना जाता है, जिसमें पन्ना पहना है उसमें चंद्रमा का रत्न आप पहन सकते हैं। इसीलिए पन्ना और मोती को एक साथ नहीं पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं धारण करने के बाद के नियम क्या है। धारण करने के बाद के नियम में आपको विशेष नियम ये फॉलो करना है कि इस रत्न को अगर असली है तो नुकसान ना हो, इसके लिए साबुन इत्यादि से, इसे सर्फ, साबुन, निरमा, इनसे बचा कर रखना है, इसे नुकसान होता है। अब धारण करने के बाद आपने ये नियम भी फॉलो कर लिए। अब हम जान लेते हैं कि किस राशि और किस लग्न के व्यक्ति को ये मोती रत्न सूट करता है, धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बिल्कुल ही धारण करना चाहिए, कर सकते हैं, करना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक भी धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए मोती रत्न, क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक हैं
उन्हें पता है कि मन कितना अशांत रहता है और अशांत नहीं करना है। कर्क धारण कर सकते हैं, सिंह नहीं करना है। कन्या राशि कर सकते हैं, तुला राशि नहीं कर सकते हैं, वृश्चिक राशि नहीं कर सकते हैं, धनु राशि नहीं कर सकते हैं, मकर राशि नहीं कर सकते हैं, कुंभ राशि नहीं कर सकते हैं, मीन राशि कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक और एक शेयर, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।